वेलकम गाइज जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले सॉल्यूशंस यानी कि विलेन वाला जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछला जो वीडियो था उसमें हमने ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। चैप्टर वाइज हम इसको कर रहे हैं, राइट। तो चलिए पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता है, बताइए। 18, 15, 55.55 या फिर 5.56 शुद्ध जल की मोलरता है। गाइज पहले आपको टिक लगाना है, उसके बाद इसका आंसर हम आपको बताएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको, राइट। सो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। कुछ भी बताइए गाइज, आपका जो मन कर रहा है ना कि ये हो सकता है बता दीजिए, टिक लगा दीजिए। आई होप आपने अपने माइंड में वन ऑप्शन चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि 55.55 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, टेन लीटर दक्षांश मोलर M/10 गोल के लिए गुल्ले की मात्रा होगी 0.01 मोल, 0.2 मोल, 1.0 मोल या फिर 5 मोल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1.0 मोल। नेक्स्ट, निम्न में कौन सहजात गुण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? प्रासरणी दाब, क्वथनांक, द्रवणांक या फिर वाष्प दाब। सो गाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रासरणी दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है। और गाइज आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट का बंदोबस्त हमने कर दिया है और PDF लिंक का भी बंदोबस्त हमने कर दिया है। कैसे तो जानिए, ठीक है। जो अभी ये चैनल है जीके एमसीक्यूज एमके चैनल आप देख रहे हो, ठीक है। इस पर आपको केमिस्ट्री मिल रही है और फिजिक्स आपको कहाँ पर मिल रही है? साइंस एमके चैनल पर, जिसका लिंक नीचे दे दिया है। और बायोलॉजी कहाँ पर मिल रही है आपको? जैकलॉन जॉब चैनल पर, इनका भी लिंक नीचे दे दिया है। और PDF लिंक कहाँ मिल रहा है आपको? फेसबुक पर। फेसबुक पर आपको PDF लिंक मिल रहे हैं नोट्स के, फिजिक्स के ये जो आप देख रहे हो ना, फिजिक्स के नोट्स वगैरह ये सब आपको फेसबुक पर मिलेंगे। सो अगर आप यूज करते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम का तो सीधे फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे दिया हुआ है हमारे फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, राइट। कर दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन तो यही होगा, प्रासरणी दाब। नेक्स्ट, यदि कैल्शियम जलीय 100% विघटित होता है तो वान टॉप गुणांक है 2, 1, 3, 4। बताइए। यदि कैल्शियम जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वान टॉप गुणांक है 2, 1, 3, 4। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 यानी कि ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 0.01 m तनुगोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्या है? Al2SO43 या फिर C6H12O6 या फिर C12H22 या फिर O11। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? बताइए। सामान्यतः या फिर मोललता, मोल प्रभाज, मोलरता, फॉर्मलता। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है पिछली बार एंट्रेंस एग्जाम में, बन सकता है। लगाइए टिक, आपने अवश्य लगाया हुआ टिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मोललता एवं मोल प्रभाज। ओके। नेक्स्ट, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है प्रासरणी दाब,
हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, सापेक्षिक दाब में अवनमन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्राथमिक दाब। नेक्स्ट, घोल का सहजात गुण होता है, बताइए। घोल का सहजात गुण होता है समानुपाती मोलरता, समानुपाती नॉर्मलता, वियुक्त वन बाय गुल्ले का अनुभार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा समानुपाती यानी कि 1/, गुल्ले का अनुभार, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एंटीफ्रीज का काम करता है? इतर, एसीटोन, इथिलीन, ग्लाइकोल, इनमें से कोई नहीं। एंटीफ्रीज का काम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों? ठंडे प्रदेश जो होता है जैसे कि जम्मू कश्मीर एरिया हो गया, वहाँ पर बर्फबारी होती है, राइट। सड़कों पर बर्फ़ जमी रहती है, तो ऐसे में वहाँ पर गाड़ी कैसे चलती होगी आप खुद सोच सकते हो। तो ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल का डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, जल के क्वथनांक को बढ़ाता है, यह जंगरोधी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन पहला वाला है कि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है, इसीलिए उसमें रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। ओके ओके जी। इनमें से कौन राउट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, बेंजीन प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस एथेनॉल, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेंजीन क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यानी कि इनमें से कौन राउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा? बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, राइट। कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में सीधा कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चाहिए तो बता देना, आपका अपना चैनल है। अब आप बोले सर कमेंट का जवाब, तो कमेंट का जवाब तो हम जैसे फ्री होते ना तो आप सबके कमेंट देखते हैं, राइट, और जवाब भी दे देते, बट कुछ टेक्निकल इश्यू होता है, शायद आपके पास पहुंच ना पाता हो, बहुत सी बार हो जाता है ऐसा। तो बार बार किया करो ताकि आपका कमेंट हाईलाइट दिखे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, बट जो बार बार करते हैं ना तो उसका थोड़ा ध्यान चला जाता है हमारा भी, ठीक है। तो ये फैक्टर इफेक्ट करता है। कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? सबसे बढ़िया अगर ज़रूरी बात पूछनी हो तो फेसबुक रहा, फेसबुक का लिंक हमने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आप हमारे से पूछ सकते हो, क्योंकि फेसबुक पर कम्युनिकेशन अच्छा होता है ना थोड़ा, इसलिए। और जितने भी PDF लिंक है ना वहाँ हम आपको फेसबुक पर भी देते हैं, ठीक है। तो हमारे फेसबुक का लिंक दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में। कौन अणुसंख्या गुणधर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है? किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर उच्च होता है? 0.1 मोल NaCl, 0.1 मोल सुक्रोज, 0.1 मोल BaCl2, 0.1 मोल C6H12O6। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि 0.1 मोल C6H12O6। नेक्स्ट, H3PO3 है एक बाष्मिक, द्विबाष्मिक अम्ल, त्रिबाष्मिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। H3PO3 एक है, इसका राइट ऑप्शन है त्रिबाष्मिक। नेक्स्ट, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की बार प्रतिशत है 25, 25, 4।
बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20%। नेक्स्ट, विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल लीटर यूनिवर्स विलयन, मोल किलोग्राम विलयन, मोल किलोग्राम विलायक, मोल लीटर विलायक। विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? सो गाइस वो की जाती है मोल किलोग्राम विलायक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता या फिर घनत्व। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका मोललता। नेक्स्ट, जल की मोलरता क्या है? जल की मोलरता क्या है? 18 मोल लीटर यूनिवर्स, 10⁻7 मोल लीटर यूनिवर्स, 55.5 मोल लीटर, इनमें से कोई नहीं। जल की मोलरता क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 55.5 मोल लीटर यूनिवर्स। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है फिजिक्स के साइंस एम के चैनल पे और बायोलॉजी के जेके लॉन जॉब चैनल पे और पीडीएफ लिंक फेसबुक पर। उच्च अणुभार के पदार्थ का अणुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उच्चतम विधि है? हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में मापन, प्रासरण दाब मापन या फिर दाब घनत्व मापन। बताइए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्रासरण दाब मापन। निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है तो? निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला 0.1 मोल KCl। नेक्स्ट, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा एफर्ट आपको इसमें लगाना होगा। 100 ml जल में 1.80 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस विलयन का प्रासरण दाब बताओ। न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला पता होगा तो इजीली आप निकाल सकते हो। सो गाइस ईमानदारी से रफ पेज लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर आप कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके भी सकते हो और उसके बाद आंसर यहाँ से मैच करवाइए। जो भी आपका आंसर आए, ठीक है, जो भी आए यहाँ से मैच करवा सकते हो और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सो आप अपनी ईमानदारी से आपके फ्यूचर के लिए, आपके कैरियर के लिए आप रफ में कीजिए पहले इसको, क्योंकि आप 11th और 12th ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से निकालते हो। अगर नहीं आता ना तो फिर कमेंट करना। सो हम आंसर आपको बता रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है 2.46 ATM, ठीक है। ये आना चाहिए आपका आंसर। और बताइए कमेंट करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि निकाला होगा आपने। बहुत सारे स्टूडेंट ईमानदारी से निकाल लेंगे, देखो, जिनको फ्यूचर बनाना है अपना। सोडियम क्लोराइड के 0.20 मोल जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है: 102 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विलयन स्थिरांक R का मान है? विलयन स्थिरांक R का मान है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? बताइए।
निम्न में से किसमें विलेन का अणुसंख्यक गुण नहीं है? प्रासरण दाब में, पृष्ठ तनाव में, वाष्प दाब में अवनमन में, हिमांक में अवनमन में। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें विलेन का अणुसंख्यक गुणधर्म है, तब तो आप इसको कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी यही नॉलेज चेक करना चाहता है कि आपको पता है कि विलेन का अणुसंख्यक गुणधर्म किन किन में है, तभी तो आपको पता होगा कि किसमें नहीं है, राइट। सो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है बी, यानी कि पृष्ठ तनाव में नहीं है, बाकी के प्रासरण दाब में है, वाष्प दाब में अवनमन में है और हिमांक में अवनमन में भी है, जबकि पृष्ठ तनाव में अणुसंख्यक गुण नहीं है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं नॉलेज के लिए, राइट। और फिजिक्स के साइंस एम के चैनल पे और बायो के जेक्लोन जॉब चैनल पर इन दोनों का लिंक नीचे दिया हुआ है, तो जाइए। और PDF अगर आपको चाहिए तो फेसबुक पर आके फॉलो कर लेना हमें, वहाँ पर हम आपको PDF लिंक दे देंगे, देखो फेसबुक पेज पर, ठीक है। तो फेसबुक का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो चले जाओ सीधे नीचे डिस्क्रिप्शन पर और कर दो क्लिक।